जो सब कर रहे हैं वही हम करेंगे तो जो सबके पास है उतना ही मिलेगा। अगर 1% क्लब में जाना है तो वो करना पड़ेगा जो वो लोग करते हैं। लेकिन वो करते क्या है जानते हैं इस वीडियो में। देखो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पता है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता। पता वाली चीजें हम जानबूझ के नहीं करते और जो नहीं पता वो इतनी आउटलैंडिश है कि हम हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकती। एक एक करके देखते हैं। देखो, ह्यूमन बीइंग्स बाय डिफॉल्ट कंफर्ट ढूंढते रहते हैं। हमको कंफर्ट चाहिए। मानो कि ठंड बहुत है तो हम कुछ ओढ़ लेंगे क्योंकि उसमें कंफर्ट है। अगर बारिश हो रही है तो हम छाता लगा लेंगे क्योंकि सर पे ऐसे पानी गिर रहा है तो वो अच्छा ही लग रहा है, वो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो हमको कंफर्ट चाहिए। तो कंफर्ट हमको बाय नेचर ही चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि कहीं अगर अच्छी जॉब लग गई, कहीं अच्छी जगह पे सेट हो गए तो फिर उधर बैठ जाते हैं शांति से कि यहाँ पे कंफर्ट है, यहाँ पे सब जानते हैं, यहाँ पे सब कुछ सेट है मेरा, तो मेरे को हिलना नहीं है यहाँ से। इनमें से बहुत लोगों को पता होता है कि अगर आप यहीं पे बैठोगे तो उतना हाइक नहीं मिलेगा। अगर 2-3 साल में चेंज करते रहोगे तो ज्यादा हाइक मिलेगा और ज्यादा ग्रोथ होगी। ये पता है, लोगों को पता होता है, फिर भी वो वहां से नहीं जाते क्योंकि कंफर्ट चाहिए। अब जो 1% वाले लोग होते हैं वो कंफर्ट नहीं ढूंढते, उनको कंफर्ट से बाहर ही रहना है। उनको ये फैक्ट पता है कि कंफर्ट के अंदर तो ग्रोथ नहीं होती, तो कंफर्ट के बाहर ही वो रहते हैं, उधर ही घर होता है। वो कॉन्स्टेंटली अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आते हैं, वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को चैलेंज करते हैं, कॉन्स्टेंटली उनको नया करते रहना है, तब जाके वो ऊपर जा सकते हैं। और बाकी जो 99% लोग होंगे उनके पास कुछ ऐसी चीज आएगी भी तो भी वो सोचेंगे कि यहाँ पे सब कुछ सेट है, सब जानते हैं, वहां पे वापस से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें उनको पता होता है कई बार कि ये एक बहुत अच्छी ऑफर है, यहाँ पे बहुत बड़ा हाइक भी है और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, बट फिर भी वो नहीं जाएंगे क्योंकि वो यही सोचेंगे कि यहाँ पे जितना कंफर्ट आ गया ना उतना फिर वहां पे शायद नहीं आए। तो कंफर्ट छोड़ना नहीं चाहता। देन दे टेक रिस्क, बट कैलकुलेटेड रिस्क ऐसे कि जिसमें उनको पता है कि इसमें सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी शायद 60-70% है, तो वो चीज वो करते हैं। और अगर फेलियर आया तो उसकी कुछ कंटीजेंसी होती है उनके पास कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा। तो वो बहुत सारी चीजें सोचते हैं, रिस्क लेते हैं। हमको बाहर से ऐसा लगता है कि ये तो सोचे समझे कूद गया, इसने कुछ सोचा ही नहीं और ऐसे ही चला गया, अभी देखो ये फेल हो गया ना, अभी क्या होगा। अब आपको नहीं पता, लेकिन उसने बहुत सारी चीजें सोची थी। उसने ये चीज सोची थी कि अगर इस तरह का कुछ होगा तो ये होगा और फेलियर होगा। उसने ये सोचा था और उसने कुछ और सोच रखा है, बट आपको अभी तक पता नहीं। आप थोड़ा वेट करो। उसने जो अपनी कंटिजेंसी रखी, जो बैकअप प्लान रखा है, उस पर वर्क कर रहा है। तो ये लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन बाहर से ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही रिस्क ले लिया, ऐसे ही रैंडमली कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। सारे रिस्क कैलकुलेटेड होते हैं। वो सब कुछ सारे एस्पेक्ट सोचते हैं और खास तौर पर कंटिजेंसी तो रखते ही है। तो हमको रिस्क लेना सीखना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क। ये चीज है कि दे स्टार्ट वेरी अर्ली, लाइक फेयरली अर्ली। उनको कभी ये नहीं होता कि अपने 30s या 40s में आके होता है कि यार मेरे को कुछ करना पड़ेगा, मेरे को करोड़पति बनना है। अभी उस टाइम पे नहीं हो सकता। ये लोग होते हैं वो बचपन से ही इसी थॉट प्रोसेस के साथ जीते हैं, ऐसे ही बड़े हुए होते हैं। तो वो बहुत अर्ली शुरू कर लेते हैं। अपने स्कूल में होते हैं तभी टीनेज में शुरू कर लेते हैं, या फिर कॉलेज खत्म करके तुरंत शुरू कर लेते हैं। वो अगर 20 साल के भी एज में शुरू करे तो शादी होगी 28-29 तक, तो 8-9 साल है उनके पास। सोचो, और ये 8-9 साल कैसे हैं? एकदम फ्री फॉल वाले, एकदम जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले। इसमें कुछ भी हो जाए, कितने भी फेलियर आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बिंदास सब कुछ कर सकते हैं, कुछ उनको सोचने की जरूरत नहीं। तो ये अपनी फाउंडेशन बहुत अर्ली बिल्ड कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर बनाना इजी। तो फिर वो शादी करेंगे, फिर बच्चा होगा, तो फाउंडेशन एक बन गई। अब इस फेज में, शादी बच्चे वाले फेज में, फिर उसके ऊपर बिल्ड करते रहेंगे। तो वो फैरली इजी है। लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, उसके बाद फाउंडेशन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आपको घर पे इतना खर्चा तो आपका होता है, तो इतना तो देना ही पड़ेगा। बच्चे की फीस और खाना सब कुछ करके इतना होता है, तो इतना तो देना ही पड़ेगा। उस टाइम आप रिस्क नहीं ले पाओगे, उस टाइम आपके पास टाइम भी नहीं होगा दूसरी चीजें करने का, क्योंकि लाइफ बहुत बिजी हो जाती है। तो उस टाइम आपको पता है कि घर पे इतनी अमाउंट तो चाहिए ही होगी, इतनी चीज तो करनी ही पड़ेगी। तो आप रिस्क कैसे लोगे? आपका रिस्क एपेटाइट कितना एकदम डाउन चला जाएगा, क्योंकि इतना तो कमाना ही पड़ेगा। आप रिस्क लेके फिर कुछ और नई चीज नहीं कर सकते। तो ये लोग की खासियत ये होती है कि ये बहुत अर्ली शुरू करते हैं, बहुत अर्ली। तो उससे उनके पास काफी टाइम रहता है रिस्क फ्री, जब वो कुछ भी कर सकते हैं। उस टाइम वो अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लेते हैं और फिर उसके ऊपर बिल्ड करते रहते हैं। फिर ये लोग काम बहुत करते हैं, सेक्रीफाइस बहुत करते हैं। एक एवरेज बंदा होगा जो अपने 20s में है, वो क्या सोचेगा? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, शांति से हम एंजॉय करते हैं लाइफ में, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा ना, अपने 20s वापस नहीं आएंगे। तो घूमते फिरते हैं, खाना पीना करते हैं, मूवीज देखते जाते हैं, मजे करते हैं। ये लोग मजे नहीं करते, ये लोग उस चीज को इसमें डालते हैं, वर्क में डालते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि अभी मैं इस चीज को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, भले ये 20s मेरे वापस नहीं आएंगे,
लेकिन मेरे 30s बाकी सबसे बेटर हो। तो वो काम पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो काम ज्यादा करते हैं। अब एक एवरेज बंदे को क्या होगा कि अगर थोड़ा काम ज्यादा दिया जाए तो उसको कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, इतना सारी चीजें मेरे से नहीं हो सकती, मेरे से इतनी ही चीजें हो सकती है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, क्योंकि आप अपने आप को एक बॉक्स में रख रहे हो कि मेरे से इतना ही होता है। अगर एक सीनियर पोजीशन पे जाए जहाँ पे 4-5 बंदे को हैंडल करना है, तो वहां पे फिर सैचुरेशन आ जाए कि मेरे से हो ही नहीं रहा है, मैं कर ही नहीं सकता, ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। बट सोचो कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, वो भी इसी स्टेज से पास हुए होंगे और वहां पे गए तो वहां पे कितनी सारी चीजें होंगी, और वहां पे गए तो कितनी सारी चीजें उनके पास, कितने लोगों को हैंडल करना है, कितना कुछ करना है, कितने सारे डिसीजन लेने, तो वो कैसे कर पा रहे हैं। तो वो ऐसे है कि उनका स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है। हम जितना करते हैं उतना हम बेटर होते हैं और उतना ज्यादा कर पाते हैं। तो जितना ज्यादा करते हैं उतना ज्यादा कर पाते हैं। और माइंड इज अ मसल, तो उसको उसने इस तरह ट्रेन किया है कि वो जो काम पहले वो करते थे उससे फिर वो मूव ऑन हो गए। अब वो काम उनके लिए बहुत छोटा है, अब वो इतनी चीजें कर रहे हैं, फिर उससे मूव ऑन होकर वो भी बहुत कम हो गए। तो हमारा माइंड हम जितना ट्रेन करेंगे उतना वो स्मार्ट होता जाता है, वो स्मार्ट वेज फाइंड करता है चीजों को करने की। तो जितने आगे बढ़ेंगे उतना छोटी छोटी चीजें होंगी वो बहुत ईजिली कर लेगा वो। तो वो स्पेक्ट्रम उनका बहुत बढ़ गया होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अर्ली शुरू किया। एक एवरेज 25 साल का इंसान होगा और एक एवरेज वो वाला इंसान होगा 1% वाला, उनके ब्रेन में बहुत डिफरेंस होगा। एक पर्सन बस इतना करके खत्म हो रहा है उसको कि मेरे से अभी हो ही नहीं रहा, और दूसरा पर्सन बहुत सारी चीजें कर पा रहा है, क्योंकि उसने अपना स्पेक्ट्रम बढ़ा लिया, उसने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर लिया कि वो उतनी सारी चीजें भी बहुत ईजिली कर पाता है। तो ये कुछ रीजंस है जिससे 1% 99% से इतने आगे, और अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करें तो हम भी उस 1% में जा सकते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी और चीज है जो आपने ऑब्जर्व की है जो ये 1% कर सकता है? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। इसी नोट पर वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।